प्रिंसिपल जवाब दो, आपको भगवान से ज्यादा पूछते थे। अब क्या किए पता है ना अपने साथ बात हम कर रहे हैं। आप ये मेरे साथ बहुत बड़ा झोड़ किए हैं, जो ये नाटक किए हैं ना। अपने यूनिवर्सिटी यहाँ सब कोचिंग वाला बच्चा का एडमिशन हो गया, नहीं जानता है लोग। सैकड़ों बच्चा यहाँ भटक रहा है, एक बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ, नहीं जानता है स्टूडेंट। यहाँ सब जानता है, इनसे छुपा हुआ है, ये भी जान रहे हैं। I am not satisfied with the admission policy decided by the Dean Student LNMU, और इसी साल नहीं, पिछले बार भी मतलब भारी बेइज्जती का सुनिए सर, उतना कथा सुनने के लिए मैं है, बहुत कथा सुने आपका। हमको ये बताइए आप कैसे एडमिशन लिए, विषय पर बात कीजिए। ठीक है, सम्मान करते करते आपको इतना सम्मान किए, आप हमको सम्मान कर रहे हो, आप हमको किया समझने लगे। एक बिल्कुल आप जो कथा कर रहे हैं, कथा सुनने के लिए हम मतलब जो कैसे एडमिशन लिए उसका जवाब हमको बताइए। कैसे LNMU VC या LNMU DSW जो किया है, ठीक है, जो किया है तो उसका काम है। जब सेकेंड लिस्ट के बाद हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, उस दिन कमलेश सर भी थे, हमने उसी दिन कहा था कि सेकेंड लिस्ट के बाद जो यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी किया, आप नामांकन लीजिए, पहले लिस्ट निकालिए, जो सूची है उसको निकालिए। तुम जो बाद में बात कॉलेज चलते जो क्यों पैदा हुआ, इतना घपलेबाजी करने के बाद स्थिति क्यों पैदा हुआ, ये जवाब है आपके पास। आप जानते हैं एडमिशन कैसे हुआ है सर, जूलॉजी में कैसे एडमिशन हुआ है। एक मिनट बोलते बोलते मेरा माथा सोची हो गया, जूलॉजी में कैसे एडमिशन हुआ ये बताइएगा आप। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों का जत्था यहाँ आ रहा है, हम आए पूछे प्रिंसिपल है, आपको पहले से सूचना दिया गया था, आपको ये डाटा आपको ये डाटा तैयार रख के करना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था। हमको ये डाटा चाहिए कि आप किस आधार पर नामांकन लिए, जो नामांकन लिए उनको भी आप नहीं बुलाते हैं, दूरस्थ डायलॉग देते हैं। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि किस आधार पर नामांकन। कॉलेज हम करीब 9:30 बजे आए थे और एक अर्जेंट मीटिंग था BCA का, यहाँ पर खुलने जा रहा इग्नू के थ्रू BCA का भी पढ़ाई से, उसी का एक अर्जेंट मीटिंग था। और बल्कि हम लोग उसमें फिर स्पेशल टाइम मांगे कि हम लोग को जल्दी दीजिए, कमलेश बाबू यहाँ साक्षी बैठे हैं, और उसके उसी बीच एक दो रोज का समय दीजिए, हम आपको देते हैं 22 को। आज से 10 दिन पहले हम बोले थे हमको 10 दिन पहले एडमिशन चल रहा, 10 दिन पहले बोले पब्लिश्ड है, जो ऑनलाइन एडमिशन हुआ है वो ऑलरेडी पब्लिश। नौशाद जी का थोड़ा तबीयत खराब है, आएंगे कल, हम बात किए हैं, आएंगे हम फिर से करके देते हैं। ऑनलाइन वाला को पचराव नहीं पड़ेगा, हम देंगे लिखे क्या ऑनलाइन का पचराव, जो ऑनलाइन हम। बेगूसराय GD कॉलेज में एडमिशन के नाम पर धांधली को लेकर बेगूसराय AISF के संगठन ने कॉलेज प्रोफेसर कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर राज्याध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा कि हमारे संगठन लगातार कॉलेज प्रशासन से इस मांग को लेकर बैठी हुई है। उनको मेमोरेंडम दिया गया कि नामांकन की पूरी तरह से पारदर्शी तरीका से रखा जाएगा और जो यूनिवर्सिटी ने आदेश दिया है, जो कोटा है वह कोटा को फुलफिल करके, जो क्राइटेरिया है क्राइटेरिया को फुलफिल करके उसके बाद नामांकन लिया जाएगा। इस बात के पक्ष में लगातार AISF के संगठन ने प्राचार्य को मेमोरेंडम दिया। इसको लेकर बावजूद भी कैंपस के अंदर नामांकन के नाम पर आवेदन तो लिया जाता है, लेकिन उससे कम अंक वाले को सेटिंग करके प्राचार्य नामांकन कर दिए और नामांकन के बाद जो उस अंक वाले हैं उनको नामांकन से वंचित कर दिया। इन्हीं मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर हम लोग हैं।
वहीं संगठन के अध्यक्ष अमरीश कुमार एवं राज्याध्यक्ष एवं सभी साथियों ने कॉलेज के प्राचार्य से भी बात किया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार, आरती कुमारी, विकास कुमार, राजीव सुमित एवं अन्य साथी मौजूद थे। और क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष एवं प्राचार्य ने, आइए जानते हैं इस खबर को विस्तृत रूप में बीएनपी न्यूज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में संवाददाता शिवम कुमार के साथ। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जाति हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। नामांकन में दलाली क्यों, प्रिंसिपल जवाब दो। प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन लगातार कॉलेज प्रशासन से इस मांग को लेकर उनको मेमोरेंडम दिया गया कि नामांकन में पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से, और जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ने जो आदेश दिया है कि जो कोटा है कोटा का फुलफिल करके, जो क्राइटेरिया है क्राइटेरिया का फुलफिल करके उसके बाद नामांकन लीजिए। इस बात के पक्ष में AISF लगातार प्राचार्य को मेमोरेंडम दिया, लेकिन उसके बावजूद कैंपस के अंदर नामांकन के नाम पर आवेदन तो लिए गए हम छात्रों से, लेकिन उससे कम अंक वाले को सेटिंग गेटिंग करके प्राचार्य ने नामांकन कर दिया, और नामांकन के बाद जो उच्च अंक वाले छात्र जो कैपेबल छात्र थे उनको नामांकन से वंचित कर दिया गया। हम इस मांग को लेकर आए हैं और कि प्राचार्य किस आधार पर कैंपस के अंदर नामांकन लिया, किस क्राइटेरिया का फुलफिल करके कैंपस के अंदर नामांकन लिया। जो SC ST का अधिकार है, जो OBC का अधिकार है, क्या उसका फुलफिल किया इन्होंने? इस बात को लेकर हमने ये भी आगाह किया था प्राचार्य को कि जिस वक्त हम लोग आंदोलन करने आएंगे उस वक्त हमें किस रोस्टर के आधार पर आपने नामांकन लिया उसका आप ब्यौरा देंगे। और आज इस ब्यौरे को लेकर हम आए हैं और मांग करने आए हैं। निश्चित तौर पर अगर वो ब्यौरा नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे ही, आगे भी आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आज हम लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर ये ब्यौरा नहीं दिया गया कि किस क्राइटेरिया के आधार पर आपने कैंपस के अंदर नामांकन लिया, तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्राचार्य की होगी। हमने कह दिया है वाइस चांसलर को, हमने कह दिया है रजिस्ट्रार को, हमने राजभवन में कह दिया है कि जो तौर तरीका है नामांकन का उस तौर तरीके से नामांकन लीजिए। हमारी अभी DSW से बातचीत हुई, हमने कहा जो तौर तरीका है तौर तरीके से नामांकन लीजिए, नामांकन में जिसका अधिकार है उसका नामांकन लीजिए। अगर इस तरह से नहीं होगा तो हम लोग आने वाले दिनों में यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय और राजभवन तक लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही विश्वविद्यालय और राजभवन और कॉलेज प्रशासन की। क्या नाम हुआ? अमीन हमजा, राजाध्यक्ष AISF। मुद्दा नामांकन से आधारित था। नामांकन के लेके कुछ असंतोष था, तो उस नामांकन में हम लोग गंभीरता से लिए हैं, देख रहे हैं। जो त्रुटि होगा उसमें सुधार कर दिया जाएगा। अभी जो आंदोलन कर रहे थे उसका मुख्य मांग क्या था? नामांकन का वो बता रहे थे कि नामांकन में धांधली किया जा रहा है। जो एडमिशन पॉलिसी है, फर्स्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी ने दिया जी, सेकेंड लिस्ट यूनिवर्सिटी ने दिया, उसके बाद महाविद्यालय के जिम्मे लगाया गया, तो और बहुत कम समय के अंतराल में सब चीज़ करना था। तो जहाँ कुछ ऐसी त्रुटि आई है उसको हम बहुत गंभीरता से लिए हैं और देख रहे हैं, उसमें उस कमी को सुधार दिया जाएगा। अभी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट जो खत्म हो गया, उसके बाद जो बच्चा हैं उसका वो कहाँ जाएंगे? उसके एडमिशन के लिए नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ निर्धारित सीट है और यह बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जितने लोग अप्लाई करते हैं सबका एडमिशन हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन हम लोग जो विषय में खाली भी था, जैसे कॉमर्स का था, फिलॉसफी का था, तो उसमें जो साइंस का विद्यार्थी पढ़ सकता है, उससे हम लोग आग्रह किए हैं कि आप लोग अपने को शिफ्ट कीजिए, और जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं हम लोग उनको मौका दे रहे हैं। छोटे बच्चा को क्या कहिएगा? छोटे बच्चा का भी एडमिशन लीजिएगा फिर कि हम जो डिसाइडेड जो दे रहे हैं वहाँ पर हाँ, जहाँ सीट खाली होगा अभी भी एडमिशन हो रहा है।
अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट में कॉमर्स सीट में हो कर रहा है, फिलोसफी में हो रहा है, संस्कृत में हो रहा है, सोशियोलॉजी में हो रहा है, तो इस सब में सीट जहाँ खाली है अभी हो रहा है। आपकी बातों से सर छात्र संगठन वाला संतुष्ट है? अब उनकी तरफ से मेरा कहना तो बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन हम जिन बातों को उन लोगों के समक्ष रखे हैं उन लोग मेरी बातों से संतुष्ट हुआ है कि, और जैसा कि आगे आने वाले दिन में जो समस्या है उसका समाधान हम कितने दिन का टाइम दिया उन्होंने? 2-3 दिन का है टाइम। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रोफेसर राम अवधेश कुमार, प्रिंसिपल जीडी कॉलेज बेगूसराय। लेकर आज आंदोलन किए थे। देखिए, लगातार हमारा संगठन जो यूनिवर्सिटी का रूल था उस एडमिशन को लेकर आज हम प्रधानाचार्य को घेरे। मेरा सीधा तौर मांग है, बेगूसराय में लगभग 8-9 जिले के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, उसका यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र और छात्राओं के साथ काफ़ी धोखेबाजी किया जा रहा है, काफ़ी शोषण किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे प्रशासन से मांग किया कि आप सही तरीके से एडमिशन ले, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह से रूल है एडमिशन का, अंक पर एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन हो। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार जिलाध्यक्ष है। अभी कॉलेज में आए हैं। हमसे 5,000 रुपया ले लिया एडमिशन के नाम पर। कौन लिया पैसा आपसे? राजेंद्र जी, कौन है वो? कॉलेज को कलर जो रहते हैं। क्या कहे थे आपको वो? बोले कि एडमिशन करवा देंगे। एडमिशन शुरू हुआ 7 महीने हम दे दिए थे 5,000 रुपये। हाँ, 5 महीना से दौड़ा रहे हैं, इधर आओ, इधर जाओ, उधर जाओ। किस चीज़ सब्जेक्ट में गए थे? कौन सब्जेक्ट में? साइंस। पार्ट 1 में। हाँ, कितने दिन पहले पैसा दिया आप? 3-4 महीना पहले। प्रधानाचार्य से मिले हैं? अभी नहीं, जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सोनू। पिताजी का नाम? कहाँ घर हुआ? रामदेरी। हमदेरी।